हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में जो हम लोगों ने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे वीडियो नंबर 6। इससे पहले ऑलरेडी आधुनिक भारत के इतिहास का 5 वीडियो अपलोडेड है। इससे पहले मध्यकालीन भारत ऑलरेडी खत्म कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं पिछले क्लास में जैसा आप लोगों को बताया था कि आज है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे जो रिलेटेड पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो देखिए, बुद्धिजीवियों को तो बिल्कुल आकर्षित किया था, नगरीय उच्च जातियों को भी आकर्षित किया था, उदार राजवाड़े को भी किया था, लेकिन निर्धन जो साधारण वर्ग थे उनको नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और चौथा को किया था, तीसरा जो निर्धन साधारण वर्ग थे उनको नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो सही व्याख्या भी है। देखिए, क्योंकि इसके मूल की अगर 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण जो भारत का आधुनिकीकरण हुआ, इसके मूल में जो बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था और इसी को आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने किसको प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है हमारा निम्न महापुरुषों में से कौन जो थे वो भारतीय जागृति का जनक कहलाते थे। तो ये भारतीय जागृति का जनक किनको कहा जाता था? ये राजा राम मोहन राय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से न जाने कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है और क्या क्या पूछा जाता है जो याद रखिएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग कहीं ना होगा तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है इनको, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है और युग दूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किनको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, क्योंकि माना किनको जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है हमारा कि किसको भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुण्य जागरण का पिता किसको? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना गया है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर है वो राजा राम मोहन राय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय से याद रखिएगा, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का जो प्रथम आधुनिक पुरुष है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। तो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि 1815 में वो किसकी स्थापना करते हैं? आत्मीय सभा की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1825 में। और वहीं अगर हम लोग तत्वबोधनी सभा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा। और कब किया गया था? 1815 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1828 में। एक चीज देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था वो ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना जो है वो मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। शायद पीछे वाले क्वेश्चन में मैं ब्रह्म समाज 1825 बोल दिया हूँ, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1828 है वो, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। चलिए, नेक्स्ट हमारा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1828 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो ब्रह्म समाज था फिर 1866 में जाकर 2 भागों में बट जाता है। 1866 में क्या होता है कि ब्रह्म समाज जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। भारत का जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है और आदि ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दिया था अकबर द्वितीय ने। हुआ क्या था कि जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था वो राजा राम मोहन राय को 1830 में ब्रिटिश सम्राट जो था उस समय विलियम चतुर्थ उसके दरबार में भेजा था, क्योंकि जो अशोक द्वितीय को इंग्लैंड के सम्राट से जो मिलने वाली पेंशन थी उसकी मात्रा बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय भेजा था। और उसी साल अकबर द्वितीय 1830 में भेजता है अपने दूत के रूप में, और वही राजा की उपाधि भी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट हमारा राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? अभी हम लोगों ने देखा कि 1830 में वो कहाँ जाता है, 1830 में वो ब्रिटेन जाता है कि वहाँ के सम्राट जो विलियम चतुर्थ है उससे मिलता है अकबर द्वितीय के पेंशन की मात्रा बढ़ाने के लिए। और यहीं फिर 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, और यही इंग्लैंड ब्रिस्टल में क्या है, उसकी समाधि भी स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। और कब इनकी मृत्यु होती है ये भी याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1833 को। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को एक बंगाल के राधानगर में रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म समाज 1800 देखिए, अगर सिर्फ ब्रह्म समाज पूछेगा तो 1828 में उसकी स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जिसके कि ताराचंद चक्रवर्ती जो थे वो प्रथम सचिव बने थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो 1843 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं, और केशव चंद्र सेन जो है वो 1857 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे और केशव चंद्र सेन थे, इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाता है, और फिर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से एक अलग ब्रह्म समाज का गठन कर लेता है, जिसका नामकरण पड़ जाता है भारतीय ब्रह्म समाज, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पूछ रहा है आपसे भारतीय ब्रह्म समाज, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट हमारा कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित है? एक देववाद पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक देववाद पर। देखिए, ये ब्रह्म समाज की अगर आप बात करते हैं तो यह जो था वो प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पढ़ाई पर केंद्रित था। यह जो था वो सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था, और यह जो था वो आधुनिक भारत में पहला वैदिक सुधार आंदोलन भी था। ये जो ब्रह्म समाज था इसका मेन उद्देश्य ही था एकसरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन। ये सब जो था वो ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था, यह पूछ रहा है आपसे। देखिए, बाल विवाह का तो किया था, सती प्रथा का भी किया था, मूर्ति पूजा का भी किया था, जाति व्यवस्था का भी किया था, छुआछूत का भी किया था, अंधविश्वास का भी किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाश्चात्य शिक्षा। क्योंकि देखिए, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात कीजिएगा तो राजा राम मोहन राय जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब तक अंग्रेजी शिक्षा का विकास नहीं होगा तब हम लोग जो है वो ब्रिटिश के अंधकार से हम नहीं निकल सकते हैं, और भारतीयों को देश के प्रशासन में जो हिस्सा होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो किसको प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार चंद्रिका। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये समाचार चंद्रिका एक पत्रिका है जो कि 1822 में भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा ये ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यह कह रहा है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी बिल्कुल सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है, क्योंकि वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले जो थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वेदों से जितना रिलेटेड चीज़ होगा वो स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे। ब्रह्म समाज की अगर आप बात करिएगा तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, और इसका जो प्रमुख सिद्धांत था वो क्या था? देख लीजिए, एकसरवाद पर विश्वास और हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, और हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। यह जो ब्रह्म समाज था वो आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत भी था। नेक्स्ट हमारा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की अगर आप बात करते हैं तो इनका वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, और इन्होंने एक कथन भी दिया था, वो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है।
नेक्स्ट हमारा कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में वो शिकागो गए थे, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी कि विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का अच्छा ये कह रहा है कि 1893 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। एक चीज़ स्वामी विवेकानंद से याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है वो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेडा नामक पुस्तक में किया गया है। और कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद को ही समर्पित है। इनसे याद रखने वाली बातें और भी याद रखिएगा। 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो ये किसके पुस्तकें हैं? ये स्वामी विवेकानंद की ही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। एक चीज़ स्वामी विवेकानंद से और याद रखिएगा, यह जो थे वो वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली अध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने, और कब? 1897 में। साथ ही साथ याद रखिएगा कि 1887 में बेलूर मठ की भी स्थापना इन्होंने किया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, इनका जो जन्म था वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में होता है और इन्हीं के जन्म पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इनकी जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 को बेलूर पश्चिम बंगाल में हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। देखिए शारदा मणि की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है और इनका विवाह जो था वो रामकृष्ण परमहंस से हुआ था, लेकिन उस समय रामकृष्ण परमहंस की आयु थी 23 वर्ष और ये जो शारदा मणि है उनकी आयु थी 5 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी बहीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो यह सिस्टर निवेदिता के कथन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता थी कौन? ये विवेकानंद की शिष्या थी। नेक्स्ट हमारा दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? आर्य समाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। और कब हुआ था? 1875 में बंबई में इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन फिर याद रखिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो लाहौर में कब स्थापित किया गया था? तो स्थापना के 2 साल बाद यानी 1877 में आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। एक चीज और याद रखिएगा, जो एक नारा है कि भारत है भारतीयों के लिए, यह नारा भी है आर्य समाज के द्वारा ही दिया गया है कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट हमारा कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या था? तो अभी हम लोगों ने देखा आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में बंबई में। नेक्स्ट हमारा कि वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों का पुनरुत्थान का जो श्रेय है वो किसको है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, इसका भी नारा दिया था। एक चीज़ और याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती से कि स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ये भी कहा था कि वेदों ही जो है वो समस्त ज्ञान का स्रोत है। दयानंद सरस्वती से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का जो नाम है वो है मूलशंकर। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती से एक चीज़ और याद रखिएगा, जब प्रथम जनगणना होता है उस समय ये जो थे वो आगरा से देश के सभी आर्य समाजों को ये निर्देश भिजवाया था कि सभी सदस्य जो हैं वो अपने धर्म में सनातन धर्म लिखवाएं, हिंदू धर्म नहीं लिखाएं, सनातन धर्म लिखवाएं, क्योंकि हिंदू जो है वो विदेशियों की देन है और फारसी भाषा में हिंदू का अर्थ होता है चोर या डाकू। नेक्स्ट हमारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो इस पुस्तक में वर्णित है और इसकी रचना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और यह जो पुस्तक है वो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है।
नेक्स्ट है हमारा कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो ये किसकी द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और किसकी पवित्र पुस्तक है? आर्य समाज की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? किसने, अगर कह रहा है कि शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था, तो आर्य समाज जो ही है वो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। आर्य समाज जो है वो धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन जो है वो स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करते हैं तो ये विदेशी दास्ता को एक अभिशाप मानते थे। इन्होंने ये कहा था कि बुरा से बुरा देसी राज्य भी जो है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो किसने माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन अगर ये कांग्रेस अधिवेशन के टर्म में अगर आपसे पूछा जाता है तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास की अगर बात करते हैं तो ये कब? ये 16वीं शताब्दी की बात है। राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं तो कब? 1772 से लेकर 1833 तक। दयानंद सरस्वती की अगर बात कीजिएगा तो कब? दयानंद सरस्वती की अगर बात कीजिएगा तो 1824 से लेकर 1883 तक। वहीं अगर स्वामी विवेकानंद की बात कीजिएगा तो 1863 से लेकर 1902 तक। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमजी रनाड़े। एमजी रनाड़े की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। और जो महादेव गोविंद रनाड़े थे वो इस संस्था से 1869 में जुड़े थे और इसके मुख्य संचालक बन गए थे। क्लियर है? अगर ऐसे स्थापना अगर आपसे पूछता है तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम महादेव गोविंद रनाड़े की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना किया था और 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? अभी हम लोगों ने देखा किसने? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक अगर बात करते हैं तो कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। और कब किया था? 1887 में देव समाज का स्थापना और कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो देव समाज के उपदेशों का संकलन है वो एक देव शास्त्र नामक पुस्तक में इसको संकलित किया गया है। फिर 1887 में जब शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज का स्थापना किया जाता है, फिर बाद में आगे जाके 1913 में जो शिव नारायण अग्निहोत्री का दूसरा बेटा रहता है जिसका नाम है देवानंद, वो इस आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त होता है और फिर इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता जो है वो समाप्त होने लगती है। नेक्स्ट हमारा कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले के द्वारा। एक चीज़ और याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा 1851 में बालिका विद्यालय की भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी की अगर बात करते हैं तो ये ज्योतिबा फूले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। देखिए, ज्योतिबा फूले जो हैं वो गुलामगिरी पुस्तक लिखती हैं और एक संगठन भी बनाती हैं, सत्यशोधक समाज। और इन दोनों के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। नेक्स्ट हमारा कि पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? तो पिछड़े वर्ग का जो उत्थान है वो सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह आंदोलन जो था वो मुख्य रूप से दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था और अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों को संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और एक गुलामगिरी। इन दोनों की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट हमारा वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ये कौन? राधाकांत देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। राधाकांत देव से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने एक शब्द कल्प मुद्रम नामक एक संस्कृत के आधुनिक महाशब्द कोश की रचना भी किया था। नेक्स्ट है हमारा कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे वो शिव दयाल साहब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह जो थे शिव दयाल साहब, ये राधा स्वामी मत की शिक्षाओं को प्रारंभ करने वाले पहले संत सतगुरु भी थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना, आंदोलन की स्थापना कब होती है? 1861 में आगरा में स्थापित होती है। ये जो शिव दयाल साहब थे ये एक महाजन थे, जो कि एक बैंकर आप कह सकते हैं या महाजन कह सकते हैं, और इनका ये मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए संसारिक जीवन का परित्याग जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा ये महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख से एक चीज़ याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम का नेतृत्व जो है वो विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो वो कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी जो थे वो बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हमारा द ईज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो द ईज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट जो है वो 1891 में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। 1891 में जो द ईज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट है, मतलब सम्मति आयु अधिनियम है, वो बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से ही पारित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि उसका प्रधान संबल यानी प्रिंसिपल 40 था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतित व्यक्ति कौन है? तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये एम जी रनाडे के बारे में बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम जी रनाडे। एम जी रनाडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? यह आपसे पूछ रहा है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सुमेलित है, और कब? 1905 में। उसके बाद कह रहा है सोशल सर्विस लीग एम एन जोशी यानी कि नारायण मल्हार जोशी, और कब? 1911 में, बिल्कुल सुमेलित है। फिर कह रहा सेवा समिति एच एन कुंजरू, ये भी बिल्कुल सही है, और कब हुआ था? 1914 में हुआ था। फिर कह रहा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, ये गलत है, क्योंकि देखिए सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये 1903 में देश के जो तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक थे, जैसे चंदावरकर हो गए, भंडारकर हो गए, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और फिर सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 के द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इससे पहले 1878 में ब्रिटिश लागिगम के राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1835 में हुई थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1835 में नहीं बल्कि अप्रैल 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। फिर आगे कह रहा है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को अपर्याप्त मानने को लेकर था। ये गलत है, क्योंकि लाला लाजपत राय ने वेदों को आप प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। फिर कह रहा केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा का आंदोलन चलाया था। तो ये बिल्कुल सही है, केशव चंद्र सेन के ही नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। फिर कह रहा विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोच्च समाज की स्थापना की थी। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विनोबा भावे थे वो भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने और गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। तो ये तीसरा और चौथा क्या है? सही है, और पहला और दूसरा क्या है? गलत है। नेक्स्ट हमारा 1856 का निम्नलिखित 1856 में निम्नलिखित में से कौन कौन कानून जो है वो पारित हुआ था? धार्मिक असुविधा कानून, ये हाँ बिल्कुल पारित हुआ था। 1856 में ही रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट
यानी धार्मिक अक्षमता कानून जो है वो हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिकों अधिकारों की रक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था, जो पारित हुआ था। फिर कह रहा सती निषेध रेगुलेशन। सती निषेध रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1856 में नहीं हुआ था, क्योंकि सती निषेध रेगुलेशन जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में बनाया गया था। फिर कह रहा है हिंदू विधवा पुण्य विवाह कानून। हाँ, ये बिल्कुल 1856 में हुआ था। ये 1856 में ही हिंदू विधवा पुण्य विवाह कानून आया था, जिसके द्वारा विधवाओं को पुण्य विवाह करने को कानूनी संगत दिया गया था। फिर कह रहा है राज हड़पने का सिद्धांत। तो ये भी नहीं, ये डलहौजी का जो राज हड़पने का सिद्धांत था वो 1848 में प्रस्तुत किया गया था। तो पहला और तीसरा होगा, दूसरा और चौथा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कि पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो देखिए उनका नाम जो है वो स्त्री शिक्षा और विधवा पुण्य विवाह में आता है, इस सती प्रथा में नहीं आता है और बाल शिशु हत्या में भी नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी। देखिए विधवा पुण्य विवाह की अगर बात कीजिएगा तो जो डी.के. कर्वे थे वो रनाड़े के साथ मिलकर विधवा पुण्य विवाह आंदोलन का संचालन किया था और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना किया था। और स्त्री शिक्षा की अगर आप बात करते हैं तो डी.के. कर्वे के द्वारा 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुण्य विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त किया। ये किसने किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर से याद रखिएगा, इनके जो बचपन का नाम था वो ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन फिर बाद में जाकर संस्कृत कॉलेज जो है वो इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान कर देती है। फिर इनका नाम जो है वो ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाता है और फिर इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुण्य विवाह अधिनियम जो है वो पारित होता है। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह कह रहा है, सही नहीं है यह पूछ रहा है आपसे। सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, ये बिल्कुल सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुण्य विवाह कर सकती थी, ये भी बिल्कुल सही है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहे हैं राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे वो सती प्रथा का विरोध किया था और उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था। तो यह गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलामी। ये बात कर रहा है लॉर्ड एलन बैरो की टाइम की। लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में ही 1843 के एक्ट 5 जो था वो गुलामी को गैर कानूनी बना देता है और जो भारत में गुलामी है उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है और मालिकों को कोई भी प्रतिकर दिए बिना सभी दास जो है वो स्वतंत्र करने का आदेश दे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बात कर रहा है केशव चंद्र सेन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो ही थे वो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और इस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष और लड़कों के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया था। अभी हम लोगों ने देखा लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। नेक्स्ट हमारा कि शारदा एक्ट संबंधित था। तो शारदा एक्ट की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। देखिए शारदा एक्ट की अगर बात कीजिएगा तो 1929 में एक अजमेर के निवासी थे जिनका नाम था डॉक्टर हरबिलास शारदा। उन्हीं के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था और उन्हीं के नाम पे ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम सीमा थी वो 14 वर्ष और लड़कों की जो न्यूनतम सीमा थी वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर स्थापना की बात करते हैं तो एक रूसी महिला मैडम HP बॉलबेस्टकी और एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी जिनका नाम था कर्नल अल्कॉट और विलियम क्वान जज के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1875 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी तो किसके कारण? एनी बेसेंट के कारण। क्योंकि एनी बेसेंट की अगर आप लोग बात करते हैं तो देखिए 1875 में तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है, फिर 1889 में एनी बेसेंट जो है वो इस सोसाइटी की सदस्य बनती हैं, और फिर 1893 में वो भारत आकर सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, एकदम बिल्कुल सुमेलित है, और कब? 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, कब? 1875 में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल सुमेलित है, कब? 1897 में। महादेव गोविंद रनाड़े थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये गलत है, क्योंकि महादेव गोविंद रनाड़े की अगर आप बात करते हैं तो आप याद रख सकते हैं प्रार्थना समाज, ठीक है। और वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट याद रख सकते हैं, या फिर मैडम HP ब्लॉवत्स्की याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। प्रार्थना समाज किसके साथ मैच करेगा? MG रनाड़े के साथ। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के साथ। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के साथ। और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट सुमेलित है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, ये गलत है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो होगा वो स्वामी विवेकानंद होना चाहिए था, और कब? 1897 में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सुमेलित है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आत्मीय सभा की अगर बात करते हैं तो 1815 और राजा राम मोहन राय। वहीं भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन सुमेलित है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट हमारा, सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। ब्रह्म समाज किसके साथ मैच करेगा? एक साइड उसके जगह का नाम है, तो ब्रह्म समाज कहाँ से मैच करेगा? कलकत्ता। मानव धर्म सभा की बात कीजिएगा तो सूरत। आर्य समाज की बात कीजिएगा तो बम्बई। और नदवा उल उलमा की अगर बात कीजिएगा तो लखनऊ। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने ही किया था। देखिए होता क्या है कि 1826 में जूरी एक्ट पारित किया जाता है, और जूरी एक्ट में यह प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमानों के मामलों की सुनवाई जो है वो किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों के द्वारा तो की जा सकती थी, लेकिन किसी भी ईसाई, चाहे वो यूरोपीय हो या भारतीय, उसकी सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश के द्वारा नहीं किया जा सकता था। यही था जूरी एक्ट, और इसी का विरोध जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। प्रार्थना समाज किसके साथ मैच करेगा? महादेव गोविंद रनाड़े के साथ। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के साथ। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के साथ। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। कौन एक सही सुमेलित है, यह पूछ रहा है। भारतीय ब्रह्म समाज, ये किसे मैच करना चाहिए? केशव चंद्र सेन के साथ। तत्वबोधिनी सभा की अगर बात कीजिएगा तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ। सत्यशोधक समाज की अगर बात कीजिएगा तो ये किसके साथ? ये ऑप्शन में नहीं है। सत्यशोधक समाज से याद रखिएगा ज्योतिबा फूले। अदर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और कब? 1905 में। तो डी जो है वो सही सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि MC शीतलबाड़, BN राव तथा आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये किसके सदस्य थे? ये सब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे, जिसकी स्थापना जो है वो 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और इस संस्था का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था, और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट है हमारा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो किया था कितने में? 1905 में। और कहाँ किया था? बनारस में। बनारस में ये 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1905 में जो बनारस का अध्यक्षता हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो है वो इन्होंने किया था। नेक्स्ट हमारा, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज के अगर संस्थापक की अगर बात करते हैं तो मुकुंदराव पाटिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल जो थे वो ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित हो गए थे, और इन्होंने एक ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिवेणबेली में भयंकर दंगा हुआ था? तो ये किसके द्वारा हुआ था? ये नडारो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा?
मतलब कहने का मतलब है कि अगर भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करते हैं तो मैं उनको भगवान नहीं मानूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक और चीज़ कहा गया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक से और याद रखिएगा, इनको लोकमान्य या भारत का बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मैच करने के लिए कह रहा है, एक साइड सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। देखिए राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं तो वो इससे मैच करेगा कि इन्होंने यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है वो उपनिषदों में निहित है। वहीं केशव चंद्र सेन की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती की अगर बात करते हैं तो इन्होंने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। और रामकृष्ण परमहंस की अगर बात करते हैं तो इन्होंने इस पर जोर दिया है कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। पांडुरंग किसके साथ प्रार्थना समाज, ये बिल्कुल सुमेलित है। दयानंद आर्य समाज सुमेलित है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे वो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। फिर आगे जाके ये 2 भागों में बट जाता है, एक आदि ब्रह्म समाज और जो कि आदि ब्रह्म समाज और एक केशव चंद्र सेन का हो बन जाता है। 2 जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और कब? 1866 की ये बात है, जब एक केशव चंद्र सेन जो है वो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदेब सेवन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानने के लिए कह रहा है। देखिए प्रार्थना समाज की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, तो पहले ऑप्शन पे तो आत्माराम पांडुरंग होना चाहिए। फिर कह रहा है कि यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र था, तो यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी होगा। उसके बाद है कह रहा है कि लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। सत्यशोधक समाज की अगर बात करते हैं तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबाबाई फूले के द्वारा किया गया था। और फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है रहनुमाई मत्स्यदम सभा, जिसकी जो है वो नरोजी फुरदोन जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन जो है वो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो देखिए दयानंद सरस्वती को भी, राजा राम मोहन, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये तीनों ही जो थे वो संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूटों के आधार पर उत्तर दीजिए। ब्रह्म समाज एक्सरवाद का समर्थन करता था, ये बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर कह रहा है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और कब किया था? 1897 में किया था। तो ये तीनों के तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट हमारा भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। देखिए भारत में ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप इसको बनाइएगा तो आपका आंसर होगा ज्योतिबा फूले, क्योंकि ज्योतिबा जो फूले जी थे वो 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला था और ये लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल भी था। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता श्रीमती रमाबाई का नाम, तो श्रीमती रमाबाई आपका सही आंसर होता, अगर वो भी ऑप्शन में रहता तो। क्योंकि देखिए आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की जो प्रेरणा है वो रमाबाई रनाडे रही हैं, और जो महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी थी उनको श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन भी एक स्थापना किया था। तो अगर रमाबाई नाम होता तो आंसर वही होता। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो इसमें यही समानता थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दिया था। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको लोगों ने पढ़ा होगा कि ये 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर लेती हैं और फिर जब 1907 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है तो फिर एनी बेसेंट को ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बना दिया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और कब किया था? 1875 में किया था। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था।
नेक्स्ट है हमारा कि दार उल उलूम की स्थापना किसने के द्वारा किया गया था? तो ये मौलवी शिबली नुमानी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1898 में। और कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत के किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 1866 में। नेक्स्ट है हमारा कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? देखिए हुआ क्या था कि 1924 में बंगाल के जो तारकेश्वर शिव मंदिर था उसमें एक महंत था, उसके विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। उस महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध और मंदिर के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ। नेक्स्ट हमारा हाली पद्धति संबंधित है। तो हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंधुआ मजदूर से। देखिए हाली पद्धति की अगर बात करते हैं तो जो बारदोली क्षेत्र था उसमें एक कपिल राज जनजाति रहते थे। वही कपिल राज जनजाति के जो लोग थे उनको उच्च जातियों के यहाँ पुश्तौनी मजदूरी करना पड़ता था। मतलब पहले फादर भी किए, फिर उसका बेटा भी किया, फिर उसका भी बेटा किया। इसको पुश्तौनी मजदूरी कहा जाता था, उसके रूप में कार्य करना होता था। और उसी के विरुद्ध जो था ये हाली पद्धति, ये उससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है वो बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। देखिए जो बीडी सावरकर थे और उनके भाई जो थे उनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। इन दोनों ने एक मित्र मेला नामक एक संगठन शुरू किया था। और फिर 1904 में नासिक में बीडी सावरकर जो है वो इसका नाम परिवर्तित कर देते हैं और आधुनिक भारत समाज के नाम से क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।